प्रोडक्शन से प्लेबैक तक एक बहुत सिंपल फिलॉसफी है। सोनी ने बोला कि हम एक ऐसा कैमरा बनाएंगे जिसमें वर्ल्ड क्लास मूवी शूट हो, फिर बोला कि हम एक ऐसा मॉनिटर बनाएंगे जिसमें वर्ल्ड क्लास कलर ग्रेडिंग हो। अब ये सारी नॉलेज जब उन्होंने गेन कर ली तो उन्होंने कहा हम एक ऐसा टीवी बनाएंगे जो वर्ल्ड क्लास पिक्चर भी दिखाए आपको। और सोनी की इसी फिलॉसफी का एक रिफाइंड एक्सप्रेशन है सोनी ब्राविया 5। मेरा नाम है मनु और हमेशा की तरह ये रिव्यू भी अनबायस्ड, अनस्पॉन्सर्ड और बिना किसी मार्केटिंग हाइप के होने वाला है। एक ऐसा रिव्यू जिस पे आप 100% डिपेंड कर पाओगे कि 2026 में क्या ब्राविया 5 आपका पैसा डिजर्व करता है या नहीं। ये रिव्यू भी रियल टाइम व्यूइंग एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड है। ब्राविया 3 मार्क 2 के बाद सोनी सीधा आपको ब्राविया 5 पे ले जाता है। ब्राविया 3 मार्क 2 एक डीलेड वीए पैनल है और जैसे ही आप ब्राविया 5 पे जंप करते हो ये मिनी एलईडी हो जाता है। और ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म नहीं है, ये डिफरेंट डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज हैं दोनों। डीलेड में टीवी स्क्रीन के पीछे नॉर्मल साइज एलईडीज लगती हैं, तो ये लाइट तो बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं, लेकिन मिनी एलईडी जैसी प्रिसिजन नहीं होती इसमें। अब मिनी एलईडी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है मिनी, तो ये बहुत छोटी हो जाती हैं और इनका जो लाइट का कंट्रोल है वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। सो स्क्रीन पे ब्राइटनेस को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, ज्यादा प्रिसाइज हो जाती है। अब मिनी एलईडी का रियल लाइफ में इंपैक्ट ये होता है कि ब्लैक्स ज्यादा डीप फील होते हैं और कंट्रास्ट मच बेटर। जब आप इस पे एचडीआर कंटेंट देखते हैं तो एचडीआर कंटेंट की हाइलाइट्स ज्यादा अच्छे से नजर आती हैं और जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स है उसके आसपास ब्लूमिंग लगभग ना के बराबर हो जाती है। देखो, इसको ऐसे समझेंगे कि एक ही सीन में एक साइड पे ब्राइट एक्सप्लोजन हो रही है और दूसरी साइड पे डार्क फॉरेस्ट दिखाया जा रहा है, तो ये टीवी दोनों को इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगा। एक नॉर्मल एलईडी पैनल इसको इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। अगर लुक एंड डिजाइन की बात करूं तो लुक्स में एक वर्ड में समझाता हूं, प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम। बहुत ही क्लीन फ्लश डिजाइन, स्मूथ, एलिगेंट, आपको मजा आ जाएगा एक बार में। इसके साथ मुझे बहुत ही हाई क्वालिटी इंक्लूसिव रिमोट मिलता है, बटन्स उसके बड़े हैं और बहुत बढ़िया रिमोट फाइंडर फंक्शन साथ में आता है। टीवी पे एक लॉन्ग प्रेस करो और रिमोट में से एक बीप साउंड आती है, आपको इजीली पता चल जाएगा रिमोट आपने कहां रखा हुआ है। अब ब्राविया 5 की पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो सबसे पहले ध्यान जाता है प्रोसेसर पे। अब इसमें भी XR प्रोसेसर है और ब्राविया 3 मार्क 2 में भी XR प्रोसेसर है, लेकिन प्रोसेसिंग में फर्क है। जब आप इन दोनों टीवी को साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर रहे हो, जो मैंने किया, तो मुझे समझ में आया कि जो इसकी डिटेलिंग है ना वो उससे थोड़ी सी बेटर है। देखो, ब्राविया 5 में जो कॉग्निटिव XR प्रोसेसर है उस प्रोसेसर का गोल एक बहुत सिंपल है कि आपको ऐसा विजन दिखाना जो डायरेक्टर चाहता हो आप देखें, और वो ये काम शिद्दत से करता है। एक ट्रेडिशनल प्रोसेसर पिक्चर के अलग अलग एलिमेंट जैसे कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, शार्पनेस, इनको अलग अलग प्रोसेस करके ऑप्टिमाइज करता है। जो कॉग्निटिव XR प्रोसेसर है वो पूरी इमेज को एक सीन की तरह एनालाइज करता है। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस सीन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है और व्यूअर की नजर कहां जाएगी, और उसी को प्रायोरिटी देके पूरा सीन को इंटेलिजेंटली ऑप्टिमाइज करता है। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी आंखें और ब्रेन मिलके किसी सीन को देखते हैं, टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी इमेज को एक साथ प्रोसेस करते हैं। और ये डिफरेंस आपको व्यूइंग में ना क्लियरली फील होगा। कोई टीवी एंकर हो या मूवी में कोई क्लोजअप सीन हो तो फेस एकदम नेचुरल लगेगा, लाइफ लाइक। कोई आर्टिफिशियल स्मूथनिंग नहीं है, कोई आर्टिफिशियली कलर बूस्ट नहीं करा गया कि लाल बहुत ज्यादा लाल लग रहा है, येलो एक्स्ट्रा येलो नजर आ रहा है, नहीं, बिल्कुल लाइफ लाइक। और इस तरह की इमेज प्रोसेसिंग सोनी की पहचान है। दूसरी चीज जो इस टीवी में इमीडिएटली फील होती है वो है टेक्सचर डिटेलिंग। अगर एक वाइल्ड लाइफ मूवी चला रहा हूं मैं तो उसमें एक टाइगर है, एक माउंटेन है, एक पेड़ है, आपको साफ नजर आ रहा है। कोई टाइगर आपको पीला नहीं लग रहा, जो एक्चुअल कलर है नेचुरल टाइगर का बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। पिक्चर क्वालिटी में सोनी की जो XR क्लियर टेक्नोलॉजी है ना वो भी बहुत हेल्प करती है। उसका काम है कंप्रेस सिग्नल को एनहांस करना और मिसिंग डिटेल्स को अच्छे से हाईलाइट करना और कवर करना। देखो, ब्राविया 5 का XR प्रोसेसर एक फीचर नहीं है, टेक्निकली ये फाउंडेशन है जो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करता है। अब ये सारी टेक्नोलॉजीज अलग अलग काम नहीं करती,
इन सबको कोऑर्डिनेट करता है इसका प्रोसेसर XR। और इसी वजह से आपका जो Bravia 5 का व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही नेचुरल, बैलेंस और सिनेमैटिक फील होने वाला है। एक टेक्नोलॉजी Bravia 5 को बहुत स्पेशल बनाती है, वो है इसकी बैकलाइट मास्टर ड्राइव। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक कोर बैकलाइट टेक्नोलॉजी है, और ऐसी ही टेक्नोलॉजी सोनी अपने प्रीमियम मॉनिटर्स में यूज करता है। ये टेक्नोलॉजी मिनी एलईडीज को जोन बाय जोन कंट्रोल करता है विद डिमिंग जोन इन रियल टाइम। जब कॉग्निटिव XR प्रोसेसर रियल टाइम में एक सीन को एनालाइज करता है, तो उसी के इंस्ट्रक्शन पे ये काम करता है कि ब्राइट सीन को ये ब्राइट कर रहा है और डार्क सीन्स में लाइट को ऑफ कर रहा है। देखो, जब मैं इस टीवी को टेस्ट कर रहा था ना, तो एक स्पेसिफिक सीन आया जहां पे एक आदमी जंगल में बैठा है और वो बॉनफायर कर रहा है। तो जो बॉनफायर की लाइट है ना, वो तो बहुत ब्राइट है और पीछे पूरा डार्क फॉरेस्ट है। ये एक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सीन है एक एलईडी के लिए प्रोसेस करने के लिए। फ्लेम्स बिल्कुल बढ़िया ब्राइट लग रहे थे, कोई वॉश आउट नहीं, और फॉरेस्ट की डार्कनेस पिच डार्क लग रही थी, कोई ब्लूमिंग नहीं, कोई हेलो नहीं और कोई ग्रे हेज नहीं। दूसरा एग्जांपल, मैं लॉस्ट इन स्पेस देख रहा था, तो उसमें एक सीन आता है जहां पे बिल्कुल डार्क स्काई है, ब्लैक और स्टार्स चमक रहे हैं। नॉर्मल टीवी में वो आपको ब्लैक नहीं लगेगा, ग्रे लगेगा। इसमें पिच ब्लैक विद ब्राइट स्टार्स। तो ये जो एक्सट्रीम कंट्रास्ट है ना, जबरदस्त तरीके से हैंडल हुआ, और ये कमाल है XR बैकलाइट ड्राइव का। और इस XR बैकलाइट मास्टर ड्राइव की वजह से डार्क सीन्स में ना फ्लिकरिंग नहीं, कंसिस्टेंसी आती है। ये प्रोफेशनल ग्रेड कंसिस्टेंसी लाता है घर वाले टीवी में। और इसी के साथ सिंक में काम करता है कंट्रास्ट बूस्टर। उसका काम है कि सीन का जो डिफरेंस है ना, ब्राइट और डार्क सीन का, उसको मैक्सिमाइज करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द पिक्चर क्वालिटी। मिनी एलईडी और कंट्रास्ट बूस्टर 10 प्लस बैकलाइट मास्टर ड्राइव, ये तीनों चीजें एक ऐसा 360 डिग्री कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं कि Bravia 5 इस बजट में वन ऑफ द बेस्ट ब्लैक शो करता है। अब Bravia 5 में डॉल्बी विजन भी है, HLG भी है, HDR10 भी है और IMAX भी सपोर्टेड है। डॉल्बी विजन कंटेंट जेन्युइनली जबरदस्त लग रहा है, डीप ब्लैक्स के साथ एंड ब्राइट कंटेंट, सिनेमा वाला फील दे रहा है पूरा। अगर मैं अपस्केलिंग की बात करूं, तो जो ट्राइल्यूमिनस प्रो का कलर गैमेट है और जो इसका XR प्रोसेसर है, ये दोनों मिलके एक जबरदस्त अपस्केलिंग करते हैं। नियर 4K कंटेंट लगता है, स्किन टोन्स हो गया, ग्रास हो गया, बिल्कुल नेचुरल लाइफ लाइक। Bravia 5 की 4K इमेज अपस्केलिंग बेस्ट इसलिए मानी जाती है कि जो SD कंटेंट में कंप्रेशन में बहुत सारे फ्रेम्स और डेटा लूज हो जाता है, ये इंटेलिजेंटली उनको फ्रेम बाय फ्रेम रिस्टोर करता है और आपको एक बेस्ट पिक्चर क्वालिटी दिखाता है। अब इसका XR मोशन क्लैरिटी और 120 हर्ट्ज का नेटिव पैनल, नेटिव है, इंटरपोलेटेड नहीं, विच मीन्स कि जो आपके स्पोर्ट्स मूवमेंट है ना, जिसमें बॉल ट्रैकिंग हो गया, चाहे फुटबॉल का हो गया, ये ऑसम होने वाली है। कोई ब्लर नहीं, कोई जर्डर नहीं। एक बार आपने 120 हर्ट्ज के पैनल पे देख लिया ना स्पोर्ट्स, आप कभी 60 हर्ट्ज पे वापस जाओगे नहीं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, वो है सोनी पिक्चर कोड। अब सोनी पिक्चर कोड फेमस है अपनी 80 Mbps की स्ट्रीमिंग के लिए। जितने भी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे नेटफ्लिक्स, Amazon, यूट्यूब, ये 25 से 35 Mbps पे स्ट्रीम करते हैं अपने कंटेंट को, लेकिन यहाँ पे आपको 80 Mbps मिलता है, विच मीन्स ऑलमोस्ट अनकम्प्रेस्ड वीडियो। ये वो पिक्चर क्वालिटी है जो मास्टरिंग इंजीनियर ने अपने स्टूडियो में देखी थी। देखो, जब हम 80 Mbps पे कंटेंट व्यू करते हैं ना, तो हमारी शैडो डिटेल्स, कलर ग्रेडियंट, मोशन, ये सब बेटर हो जाता है। जो पिक्चर निकल कर आती है ना, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास निकल कर आती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इस 80 Mbps की स्ट्रीमिंग का मजा लेने के लिए ना, आपको आपका इंटरनेट कनेक्शन भी एटलीस्ट 100 Mbps का चाहिए। और हाँ, टीवी को वाईफाई से नहीं, एथरनेट से कनेक्ट करिएगा। अब Bravia 5 की अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो 40 वॉट्स की साउंड मिलती है, 2 हमें बेस रिफ्लेक्स फुल रेंज स्पीकर मिलते हैं और 2 साउंड पोजिशनिंग ट्वीटर्स। अब यहाँ पे ना साउंड वॉट में नहीं है, टेक्नोलॉजी में है। इसमें हमें एकॉस्टिक मल्टी ऑडियो मिलता है। ये एक बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, लेकिन जेन्युइनली अमेजिंग काम करता है। इसको ऐसे एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आपकी स्क्रीन पे अगर राइट साइड में कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, तो आवाज राइट स्पीकर से आएगी। लेफ्ट साइड में कोई डायलॉग बोल रहा है, तो लेफ्ट साइड से आवाज आएगी। कोई हेलीकॉप्टर सीन आ रहा है, तो आपको फील होगा कि आवाज ऊपर से आ रही है। और ये अपने आप में
बिना साउंड बार के एक बढ़िया 3D इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके रूम में। अब इस फीचर को अगर मैं नॉर्मल टीवी से कंपेयर करूं तो नॉर्मल टीवी में साउंड एक फिक्स स्पीकर की पोजीशन से आता है, तो इमेज में और साउंड में हल्का सा डिस्कनेक्ट हमेशा फील होता है। लेकिन इसमें ये डिस्कनेक्ट बिल्कुल फील नहीं होगा। जिस साइड पे टीवी के एक्शन हो रहा है साउंड वहीं से डायरेक्ट होगा, और ये आपके टीवी के व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ही इन्वॉल्विंग और इम्पैक्टफुल बना देता है। अब इसमें एक एकॉस्टिक ऑटो कैलिब्रेशन भी मिलता है, तो टीवी माइक्रोफोन की हेल्प से ना अपने साउंड इफेक्ट को रूम के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। इसमें ना साउंड में एक बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। अक्सर हम मूवीज देखते हैं तो कई बार कोई एक्शन सीन आता है तो बैकग्राउंड नॉइज इतना ज्यादा आता है उस मूवी में कि पता ही नहीं चलता वो डायलॉग डिलीवर क्या हुआ है, बोला क्या है। वॉइस जूम 3 इसमें जब आप ऑन कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा कम कर देता है और डायलॉग्स को आइडेंटिफाई करके बूस्ट करता है। ऐसे सीन्स में अब आपको डायलॉग बिल्कुल क्लियर सुनाई देंगे। तो न्यूज चैनल के डिबेट्स हो गया, एक्शन सीन के बीच में डायलॉग्स आना, ये सब अब आपको ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। अब अगर इसके पोर्ट्स और कनेक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ कुछ अच्छी बातें और कुछ नहीं। अब HDMI पोर्ट्स इसमें 4 तो दिए हैं लेकिन चारों सेम नहीं है। 2 पोर्ट्स तो इन्होंने 2.1 दिए हैं और 2 पोर्ट्स दिए हैं 2। 2.1 में मैं ऑफ कोर्स 4K एट 120 FPS आराम से अपनी गेम्स खेल सकता हूँ, हाई एंड साउंड बार कनेक्ट कर सकता हूँ, और इन्हीं 2 पोर्ट्स में ARC सपोर्ट भी है। बाकी के जो 2 पोर्ट्स हैं उसमें मेरा 4K एट 60 FPS ही चलेगा। और ये जो 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स हैं, इन्हीं पोर्ट्स में मुझे VRR भी मिलता है, इन्हीं में मुझे लो लेटेंसी सपोर्ट भी मिलता है और इसी में मुझे ARC सपोर्ट भी मिलता है। अगर मुझे 3 हाई एंड चीजें कनेक्ट करनी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अब इसके अलावा मुझे 2 USB पोर्ट मिलते हैं, एक ऑप्टिकल मिलता है, एथरनेट मिलता है, ड्यूल बैंड वाईफाई मिलता है, 5.3 ब्लूटूथ मिलता है। कनेक्टिविटी वाइज देखूं तो प्रीटी मच सॉर्टेड है ये, एक्सेप्ट HDMI 2.0। स्मार्ट कनेक्टिविटी की बात करूं इसमें तो मुझे गूगल मिलता है विद बिल्ट इन कॉमकास्ट। अब इसमें मुझे एप्पल एयरप्ले 2 मिलता है, तो उससे मेरा आईफोन कनेक्ट हो जाता है, मैक कनेक्ट हो जाता है, आईपैड कनेक्ट हो जाता है वायरलेसली। अब अगर गेमिंग की बात करूं तो इसमें मुझे गेम मेन्यू 2 मिलता है। अब PS5 के साथ कनेक्ट करते ही इसका एक्सक्लूसिव फीचर है HDR टोन मैपिंग, और जैसे आप कनेक्ट करोगे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और जो सेटिंग्स रिक्वायर्ड होंगी उस गेम के लिए वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट भी कर देगा। अब इसमें गेम मेन्यू 2 है जो एक्चुअली में गेमर की लाइफ थोड़ी इजी बना देता है, और ये क्विक ओवरले प्रोवाइड करता है। होता क्या है कि गेम खेलते हुए आपको सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से टॉगल कर सकते हो अपने VRR को, ब्लैक सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो स्क्रीन की, एंड आपकी लाइफ बेटर हो जाती है गेमिंग की। अब पूरा रिव्यू समझने के बाद मेरा सवाल आता है, क्या ये वाकई में सही टीवी है मेरे लेने के लिए? देखो, सोनी का ब्राविया 5 ये वो टीवी है जो एक्चुअली में आपका सिनेमा घर लेकर आता है। जो इस प्राइस पॉइंट में आपको पिक्चर क्वालिटी, ब्लैक्स और कंट्रास्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, ये ऑसम है। मिनी LED पैनल विद लोकल डिमिंग, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IMAX एनहांस, सोनी कोर्स, ये सब मिलके इंक्लूडिंग द एकॉस्टिक 3D ऑडियो, ये सब मिलके एक जबरदस्त व्यूइंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट बाइज है। क्लियर रिकमेंडेशन अगर मैं दूं इसके लिए तो देखो, अगर आप ये बजट अफोर्ड कर सकते हो 130-135 के आसपास, और आप एक सिनेमा वाला एक्सपीरियंस घर लाना चाहते हो विद 3D ऑडियो, देन आंख बंद करके ले लो ब्राविया 5। इस बजट में आपको इससे अच्छा टीवी मिलेगा नहीं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक दैट आउट। आज के वीडियो में हमने सोनी ब्राविया 5 का रियल टाइम व्यूइंग एक्सपीरियंस देखा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपके बाइंग डिसीजन में जरूर हेल्प करेगा। मैं इससे पहले सोनी ब्राविया 3 Mark II को भी इन डेप्थ रिव्यू कर चुका हूं। अगर आप इन दोनों टीवी के बीच में डिसाइड करना चाहते हो तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, मैं लिंक आई बटन में लगा देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, और ऐसे ही अनबायस्ड एंड अनस्पॉन्सर्ड वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, सोनी ब्राविया 5 से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करिए, मैं जरूर जवाब दूंगा उसको। और अगर आप कोई सोनी का टीवी ओन करते हैं तो डू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑल्सो विद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।